हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें हम नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। 4 से 5 क्वेश्चन एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं, जिसमें आप मात्र 5 सेकेंड में इस तरीके के क्वेश्चन हो तो आप बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है, शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लगाए गए समय से तिगुना समय लेता है। धारा का वेग कितना होगा? देखिएगा, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आपको ये पता लगाना है कि विपरीत दिशा वाला समान दिशा वाले समय से दुगुना, तिगुना, 5 गुना, 7 गुना, ऐसा कितना भी क्वेश्चन लिखा हो तो आपको मात्र 5 सेकेंड में कैसे करना है आपको ये समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले अगर आपका विपरीत होगा, जो आपका विपरीत दिशा होगा, तो विपरीत दिशा में जो चाल होगी वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, एक्स माइनस वाई। और जो समान होगा उसे हम समझेंगे क्या? समान वाले में एक्स प्लस वाई। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है, ये चीज़ नोट करके चलना है। ठीक है, तो अब इसके बाद ट्रिक लगाना चालू करेंगे। हम कैसे करेंगे कि आपको ऐसे याद रखना है कि इसमें जो व्यक्ति होगा, आदमी होगा या धारा होगी, एक का चाल दिया होगा, दूसरा चाल हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आदमी की चाल कितना है? 28/3। तो हम मान लेते हैं 28/3 जो चाल है वो आदमी की है। एक बार ये क्या है, विपरीत जाएंगे तो हमारी चाल जो होगी एक्स 28/3 माइनस एक्स हो जाएगी बराबर में। एक बार ये समान दिशा में जाएंगे तो ये 28/3 प्लस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये समझना है कि इसमें जो माइनस वाला समय है ना, अब यहाँ पर तिगुना लिखा होगा तो हमें इसमें 3 से गुणा कर देना है। अगर दुगुना होगा तो 2 से गुणा करना है, 5 गुना होगा तो 5 से। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन बोला जाता है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में जो समय लगा है उस समान दिशा वाले से कितना? 3 गुना समय लगा है। तो ये हमें याद रख लेना है। ठीक है, तो हम अंदर वाले का क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पर 3 तो बाहर ही है, 28, यहाँ पर 3 लासा आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ 28 माइनस 3 एक्स हो जाएगा। फिर बराबर यहाँ 28, यहाँ पर भी लासा लेंगे तो यहाँ पर 28 प्लस 3 एक्स हो जाएगा। ठीक, ये वाला 3 हट जाएगा। अब ऊपर वाले 3 से गुणा करेंगे तो 28 दिया कितना होगा? 84 माइनस 3 तिरका 9 एक्स बराबर में 28 प्लस में 3 एक्स। फिर हम क्या करेंगे? 84 28 का डिफरेंस निकालेंगे और 9 3 को जोड़ देंगे तो ये कितना बनेगा हमारा? देखो यहाँ पर लिख देते हैं, ये कितना बनेगा? 9 और 3 12 एक्स बराबर 28 और 84 का जो डिफरेंस निकलेगा वो कितना होगा? 56। 4 तिया 12 और 14 चौके 56। तो यहाँ x का जो वैल्यू आएगा वो 14/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा जो चाल निकल रहा था वो 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा निकल रहा था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे इस तरीके से। इसका आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो आपको यही चीज़ याद रखना है, एग्जाम में यही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन और लिखें, इसी तरीके से करें, बहुत ही आसान वे में करेंगे। देखिएगा, इसमें हमारा दूरी का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर लिखा है, एक शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहे एक गोताखोर को धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में, धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने में इसकी तुलना में दोगुना समय लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, हमने क्या बोला था कि इस तरीके का याद रखना क्वेश्चन, इसमें दूरी का कोई मतलब नहीं है, दूरी को नहीं लेना है हमें। ठीक है, फिर हमने क्या बोला? चाल कितना दिया हुआ है? 3 किलोमीटर। ठीक है, तो विपरीत जाएंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक, बराबर में क्या लिखना है? एक बार 3 लिखना है, प्लस में एक्स लिख देना है, यही सेम चीज़ वहाँ लिखना है। ठीक है, बस ये माइनस में वो प्लस में है। तो हमने बोला दुगना समय लगेगा तो इसी को लगेगा। ठीक है, विपरीत वाले को। ठीक है, वहाँ तो आसान हो जाएगा, बस इसको कैलकुलेट करना, आंसर हो जाएगा। 2 तिया 6 माइनस 2x बराबर 3 प्लस में x। तो इसके पास भेजेंगे इसको और नंबर को नंबर के पास, तो यहाँ 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। इसका मतलब है जो हमारी धारा की चाल होनी चाहिए वो कितना होगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डी विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये समझ रहे हैं ना आप लोग? इसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हैं, देखेंगे इनको। एक तैराक की स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरने पर यह पाता है कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा की विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा है। जल की गति बताएं। देखिएगा, हमें पैटर्न तो वही लिखना है कि पैटर्न क्या लिखना है हमें कि जो 9 किलोमीटर है ये हमारी मान लेते व्यक्ति का होगा,
इसमें पहले हमें क्या है, विपरीत वाली चाल लिखनी है, 9 माइनस एक्स बराबर में यहाँ पर 9 प्लस एक्स, दोनों तरफ लिख लिया, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। आपको पता है आधा बोला जा रहा है, तो आधा तो इसको करेंगे तभी तो ये हमारा दुगना होगा। देखिएगा, आपको अगर सोच रहे हो कि इसको आधा कर देंगे तो इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ तो समय ज़्यादा लगना ही लगना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आधा बोला गया है, तो धारा की दिशा को बोला गया है, तो दिशा वाला कौन सा है, 9 प्लस एक्स बटा में 2। तो जब इसे 2 लिखेंगे या इसको ना लिख कर हम अगर इसे आधा लिख रहे हैं, अगर इसे आधा नहीं लिख कर हम इसे दुगना कर दें तो भी सही है, यानी कि ये वाला 2 हम यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है धारा की दिशा में आधा समय लग रहा है, तो आधा समय ना लिख के हम इस तरफ कह दें कि इसको दुगना समय लग रहा है, तो भी तो बात सत्य है। फिर करेंगे कैलकुलेट, 2 9 18 माइनस का 2x बराबर 9 प्लस का x। ठीक है, अब 18 9 का डिफरेंस करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा, देखो 2 और 3 कितना x, 3x हो जाएगा, 2 और 1 x 3x बराबर में कितना होगा, 9 18 का अंतर 9, 3x बराबर 9 है, तो 1x का वैल्यू कितना होगा 3, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो हमसे इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसमें जो धारा का चाल है, जल की गति है, वो कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सभी क्वेश्चन सेम पैटर्न पर आधारित हैं, याद रखेंगे। ठीक है, एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है। उसने यह पाया कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने में लगने वाले समय का दोगुना है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने क्या बोला, एक बार 4 किलोमीटर है तो इसका मतलब एक बार 4 माइनस एक्स होगा और एक तरफ 4 प्लस एक्स होगा, लेकिन आपको गुणा किस में करना है, ये दोगुना वाला इस माइनस वाले में, क्योंकि इसको ज़्यादा लगता है समय। तो हम इसे बस कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा 2 चौके 8 माइनस 2x और 4 प्लस एक्स। ठीक है, हम इस x को इस तरफ ले आएंगे, 4 को इस तरफ ले आएंगे, तो ये 3x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 3, 3x बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा, 4 बटा 3। तो इसका मतलब क्या है, इसे भाग करेंगे, 3 एकम 3, फिर 1 0 3 तिरका 9, यानी कि 1.3 आ जाएगा लगभग। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आसानी से आपने ये भी क्वेश्चन कर लिया है। तो और देख लेते हैं एक क्वेश्चन। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया ना, अच्छा ये तो हो गया ना, अच्छा ये रिपीट क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। आपने सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे जो आपने कर लिए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए थे जो कि आपको कम से कम समय में हल कराएगा। ठीक है, सब लोग ध्यान देंगे, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और पैटर्न याद रखना, कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप मात्र 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, अगर एक बार वीडियो को बताएं सभी लोग, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरीके की वीडियो हम डेली लाते हैं, आप देखते रहिएगा, महत्वपूर्ण है ट्रिक और एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे।